अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 20 अगस्त दिन बुध का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क की किसी भी अदालत में कोई मुकदमा हो और अनहोनी ना हो, मौजूदा सूरत हाल में ऐसा दिखाई नहीं देता। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज 8 मुकदमात 9 मई से मुतालिक ज़मानतों के थे। एक मरतबा फिर अनहोनी हुई है, एक मरतबा फिर केस की समाअत मुलतवी हुई है जो कि कल तक गई है। मगर यहाँ पर मरियम सरकार, जो कि ऑब्वियस है पंजाब हुकूमत है, वो शिकस्त के खौफ से कमरा अदालत से उल्टे पांव भागी है और उनके जो वकील थे आउट ऑफ नोवेयर आज वो कमरा अदालत में नहीं आए। और जो एक रीज़न रखी गई है वो ये कि जनाब फूड पॉइजनिंग हो गई है, हैज़ा हो गया है, या फिर आप फूड पॉइजनिंग की कोई भी तारीफ़ कर लीजिए। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़कार नकवी हैं वो इस वक्त अस्पताल में एडमिट हैं, वो नहीं आ सकते। कमरा अदालत में आज एग्जैक्टली हुआ क्या? सलमान सफदर इमरान खान के वकील हैं, वो आज पहली मरतबा बोले। उन्होंने इन्हीं 8 मुकदमात को लाहौर हाई कोर्ट की हद तक एक्सपोज करने की कोशिश की, कुछ हकायक अदालत के सामने रखे। वहीं पर पंजाब हुकूमत की एक इस्तदा जो है वो तो मुस्तरद भी हुई है। लंबी तारीख चाहती थी पंजाब हुकूमत, मगर साथ में कमरा अदालत का अहवाल बताने से पहले इमरान खान की बहनें आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की अदालत में बोलना चाहती थी, जिसकी इजाज़त नहीं दी गई। तो ये ओवरऑल सूरत हाल बन क्या रही है? अचानक ऐसे क्या हुआ कि पंजाब सरकार जो है वो आज इस मुकदमे में पेश नहीं हुई और फूड पॉइजनिंग का एक बहाना बनाया गया है? इस सारी सूरत हाल के हवाले से तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। देखिए, केस की समाअत में आने से कबल, उसका अहवाल बताने से कबल, इसमें कोई शक नहीं है कि जुल्फ़कार नकवी साहब जो हैं उन्हें बीमारी हुई हो, उन्हें फूड पॉइजनिंग हुआ हो। अगर तो ऐसा है तो अल्लाह उन्हें सेहत याब करे, किसी की बीमारी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। मगर पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और अदालती सूरत हाल देखते हुए इन चीज़ों को भी अब शक की निगाह से देखा जाने लगा है, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि जिस तरह से 4 मरतबा इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में इसी अगस्त के महीने में हो चुकी है और इसमें नतीजा क्या है? वो सिफर निकला है। इसमें केस की समाअत कितना आगे बढ़ी है? सिफर आगे बढ़ी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह केस की समाअत होती है, इमरान खान के मुकदमात नहीं लगाए जाते, जब लगाया जाता था तो जज साहब रुखसत पे चले जाते थे। तो गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इल्तवा मांगा, आज स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो हैं उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई और फिर वो तो 1 हफ्ते की जो इल्तवा है वो मांग रहे थे। मगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हैरान कुन तौर पर कहा कि नहीं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर कल तक ठीक हो जाएंगे, हम केस की समाअत कल तक मुलतवी कर देते हैं। अब अगर वो हकीकतन बीमार हैं तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को कैसे पता कि वो कल तक ठीक हो जाएंगे? तो बहरहाल केस की समाअत आज सुबह 10:30 बजे रखी गई थी। जैसे मैंने आपको बताया, 4 बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये समाअत हो चुकी है। प्रोग्रेस सिफर है, मुकदमा सिफर है। समाअत में किसी फरीक के दलाइल अभी तक नहीं चले। पहली समाअत गालबन अगस्त के शुरू में, उसके बाद 11 अगस्त, फिर 19 अगस्त और आज 20 अगस्त, जो कि कल 21 अगस्त तक मुलतवी हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ का अहवाल हमने उस वीडियो में बताया था। मुकदमात हैं 9 मई के, 8 मुकदमात हैं, ज़मानतें हैं उनकी। जस्टिस शहबाज रिजवी और एक और जज साहब थे लाहौर हाई कोर्ट के, जिन्होंने फैसला दिया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान जो हैं वो अपीलों की सूरत में आए हैं। और मीनवाइल आप इस समाअतों को ऑब्वियस है कि उस कॉन्टेक्स्ट में देखते होंगे, जो कि एक तो मजमूई तौर पर मुल्क की सूरत हाल है, मगर वहीं पर जिस तरह से हमने देखा कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद सुहेल वड़ाई साहब ने कालम लिखे। अब आगे बढ़ते हैं समाअत की तरफ। 10:50 पे इस समाअत का आगाज़ होता है। सलमान सफदर साहब रोस्टम पे पहुँचते हैं। इतनी देर में अभी सलमान सफदर साहब कोई बात करते, जो मुआविन वकील थे जुल्फ़कार नकवी, जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं पंजाब हुकूमत के 9 मई के इन मुकदमात में, उनके जो मुआविन वकील हैं वो रोस्टम पर आते हैं और वो कहते हैं कि जी स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़कार नकवी को फूड पॉइजनिंग, अब हैज़ा, उसे आप कह सकते हैं हैज़ा हो चुका है, हैज़े की वजह से वो आज पेश नहीं हुए। मेरी फ़ोन पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर से बात हुई है, वो इस वक्त अस्पताल में हैं, अगले हफ्ते तक समाअत मुलतवी कर दी जाए, वो कल और परसों नहीं आ सकते। जिसके बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि वो कल तक ठीक हो जाएंगे, कल तक केस की समाअत मुलतवी कर देते हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के मुआविन ने दोबारा कहा कि हुजूर वो कल पेश नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने दोबारा रीइटरेट किया कि नहीं, लंबा इल्तवा नहीं दिया जाएगा, केस की समाअत कल होगी, लिहाजा वो कल उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगे और वो कमरा अदालत में आएंगे। अभी ये बात हो रही थी कि सलमान सफदर साहब वो आज बोले, उन्होंने कुछ केस के हकायक जो हैं वो सामने रखे। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, जो प्रोसिक्यूशन है वो इल्तवा मांगना चाह रही है। गुज़श्ता रोज़ की आपने मेरी वीडियो सुनी होगी, उसमें मैंने आपको कहा था
कि कल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इल्तवा मांगा है हैरान कुन तौर पर, शायद ये अदालती तारीख में पहली मरतबा हुआ था। कल भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रोसिक्यूशन भागेगी, उल्टे पांव भागेगी, पीछे हटेगी, क्योंकि 9 मई के मुकदमात में जो अब तक एविडेंस दिया गया है वो किसी भी आला फोरम पे, चाहे आपकी अपनी अदालतें हैं, आप वहां पर प्रूव नहीं कर सकते। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर, मेरे नज़दीक कल से ये खदशा था कि वो इल्तवा लेंगे और आज बिल्कुल वही हुआ। मैं आप बात करता हूं सलमान सफदर साहब की। वो रोस्टरम पे जब आए, खड़े थे वहां पर, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेरी हद तक आप दलाइल सुन लें, यानी अगर वो ठीक नहीं भी होते तो तब तक मैं अपने दलाइल मुकम्मल कर लेता हूं, जिसके बाद अदालत स्पेशल प्रोसिक्यूटर को सुने और उसके बाद फैसला कर दे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। हम जो गुज़श्ता रोज़ आपने रिकॉर्ड दिया था, हम उसका जायज़ा ले चुके हैं। हम सबसे पहले प्रोसिक्यूशन से, यानी स्पेशल प्रोसिक्यूटर से एक सवाल पूछेंगे, और वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो ज़मानतें मुस्तरद की हैं वो फैसला बरकरार कैसे रह सकता है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जब इस थ्रेश होल्ड को अबूर करेंगे, जब इस मरहले को अबूर करेंगे, वो कोई जवाब देंगे, अदालत को मुतमईन करेंगे, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अभी ये कह रहे थे कि केस की समाअत हम कल सुबह 10:30 बजे रख लेते हैं। वो भी खासे जल्दी में थे, उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये किस तरह अचानक हो गया, क्यों इल्तवा किया जा रहा है। तो वहीं पर फिर सलमान सफदर साहब ने कहा कि मैं इस केस के कुछ हकायक आपके सामने रखता हूँ। गुज़श्ता साल नवंबर में ट्रायल कोर्ट से दरखास्त ज़मानत इमरान खान की मुस्तरद हुई थी, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में 6 माह केस चला। 6 माह में 16 समातें हुई, 8 मरतबा प्रोसिक्यूटर तब्दील हुए, मुताद्दिद मरतबा केस की समाअत मुलतवी हुई। लाहौर हाई कोर्ट में ऐसे केस चला कि हम भी तंग आ चुके थे, जिस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आप इस बात की तसल्ली रखें, अगर यहां इल्तवा हुआ, जो कि आज हुआ है, तो यह बड़ा ही मुख्तसर होगा। जिस पर सलमान सफदर साहब ने कहा कि मैं एक और दरखास्त करना चाहता हूं, इमरान खान की फैमिली यहां पर मौजूद है, फैमिली मेम्बरान बात करना चाहते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि मैं बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दूंगा कि इमरान खान की जो फैमिली है वो रोस्टरम पर आए और वो बात करे। बेंच उठा, चला गया। केस की समाअत कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी हो चुकी है। मैं अगेन ये बात कह रहा हूं कि मुमकिन है कि जुल्फ़िकार नकवी साहब बीमार हों, हकीकतन हस्पताल में दाखिल हों, हकीकतन उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई हो। हमारी उनके लिए दुआ है, अल्लाह उन्हें सेहत याब करे। मगर पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिकल और जुडिशल डायनामिक्स को देखते हुए, इमरान खान के मुकदमात को देखते हुए, ओवरऑल सूरत हाल को देखते हुए, अब इस बीमारी को भी शक की नज़र से देखा जा रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह थी? आप तो कहते हैं कि आपके पास कंक्रीट एविडेंस है, इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। फील्ड मार्शल कहते हैं कि इमरान खान माफ़ी मांग ले तो मामलात आगे बढ़ेंगे। सुहेल वड़ाई साहब उन्हें मशवरा भी देते हैं, खुफिया पैगामात भी इमरान खान तक पहले माफ़ी के भिजवाए जाते हैं, और फिर DG-ISPR समेत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, वफाकी काबीना, फ्लोर ऑफ द हाउस करारदाद, उसमें तो यह बताया गया था कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, इमरान खान मास्टरमाइंड है 9 मई के। तो वो जो शख्स 9 मई का मास्टरमाइंड था और आपके पास इतने सबूत थे, तो आपने 6 माह लिए लाहौर हाई कोर्ट में, 8 मरतबा आपने अपने प्रोसिक्यूटर तब्दील किए, मुताद्दिद मरतबा केस की समाअतें मुलतवी हुई, उसके बाद जाकर फैसला हुआ, और एक ऐसा फैसला हुआ जिस पर आपके अपने लगाए गए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को भी सवालात उठाने पड़े कि केस की जमानत के दौरान मेरिट्स पर जस्टिस शहबाज रिजवी कैसे फैसला दे सकते हैं। और फिर आपके पास इतने ही शवाहिद मौजूद थे, तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आकर अपना केस साबित करते, आपने वो भी नहीं किया। अब पहले जुलाई के एंड में दरखास्त दायर होती है, अगस्त के शुरू में लगती है, सलमान सफदर साहब जनरल एडजर्नमेंट पे होते हैं, केस की समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी कर दी जाती है। 11 अगस्त आता है तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कहते हैं कि यह फैसला कैसे बरकरार रखा जा सकता है, इस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर मेरिट को कैसे डिस्कस किया जा सकता है। हम पहले ये कानूनी सवाल पूछेंगे, केस के मेरिट्स पे नहीं आएंगे। केस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी होती है। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस इल्तवा ले देते हैं क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं पढ़ के आए थे। आज के रोज़ स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो हैं वो कमरा अदालत में नहीं आते। तो अगर पंजाब हुकूमत के पास इतने ही इररिफ्यूटेबल एविडेंस हैं, आपके पास तो आपके स्टार विटनेसेस हैं, जिसकी बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट 6 मुकदमात में 9 मई में सजाएं सुना चुकी है। आपके मुताबिक इमरान खान जो है वो प्राइम एक्यूज्ड है, 9 मई का मास्टरमाइंड है, साजिश करने वाला है। तो फिर आप किसी और प्रोसिक्यूटर को अदालत में भेजें। मुमकिन है जुल्फ़िकार नकवी साहब बीमार हों, आप भेजें किसी और प्रोसिक्यूटर को, आप भेजें किसी और वकील को, वो आए कमरा अदालत में, वो आके पूरी दुनिया को बताए, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को बताए कि हाँ इमरान खान मास्टरमाइंड है, इसकी ज़मानत नहीं हो सकती।
आप केस तो लड़िए, आपकी अपनी अदालतें हैं, आप वो भी नहीं कर रहे। अब कल तक कैसे एक शख्स जो है, अगर उसे हैज़ा हो चुका है, उसे फूड पॉइजनिंग हो चुकी है, तो कल कैसे समाअत के लिए पेश हो जाएगा? अगर वो पेश होगा तो दोबारा सवालात उठेंगे कि हुजूर ये बताइए कि एक दिन में आप कैसे ठीक हो गए, यानी आपकी तो क्रेडिबिलिटी ख़राब है, गालबन आपको गुज़श्ता रोज़ भी कोई बीमारी नहीं थी। और फिर चीफ जस्टिस को कैसे पता कि जी वो कल नहीं, वो कल तक आ जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे कल तक, अल्लाह करे ठीक हो जाएं। चीफ जस्टिस ने गुडविल के तहत कहा हो, ये कोई इस मामले में भी कोई पसे मंज़र में कोई चीज़ें ना चल रही हों। चले, मैं कुछ लम्हे के लिए ये सब जो है वो सोच भी लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ। आप मुझे एमको की जन्नत में रखिए। ये क्या देखिए, इस सारे मामले में ना अब जो सूरत हाल बनती जा रही, आज से 2 रोज़ कबल मैंने एक बात सोची, उसको मैंने लिखा भी, उसको मैंने आपके सामने वीडियो में भी बताया कि ये जो अब सूरत हाल ओवरऑल डेवलप हो चुकी है ना, ये फील्ड मार्शल और सुहेल वड़ाइच की मुलाकात के बाद से, कॉलम से भी पहले मेरा ये मौक़िफ़ था कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ज़मानतें वो ये साबित करेंगे कि हाँ जी, मैं जो एक ख़ुद को लेजिटिमेट तस्वर करता हूँ, मेरे ऊपर जो एक पूरा स्टिग्मा है कि मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं करता, मैं 26वीं तरमीम के नतीजे में आया हूँ, तो वो ये सब ख़त्म करके एक फ़ैसला देना चाहते थे। क्योंकि अगेन इमरान खान इस वक्त 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत भी ले लें तो वो बाहर नहीं आ सकते। 14 साल की कन्विक्शन है उन्हें 190 मिलियन पाउंड केस में, और सरफराज डोगर साहब केस नहीं लगा रहे तो शाखाना 3 उसकी समातें हो रही हैं, वो भी कंक्लूड हो के सज़ा सुना दी जाएगी। 9 मई के मुकदमात हैं, उसके अलावा 5 अक्टूबर 26 नवंबर के एहतजाज की कुछ FIRs हैं। रेंजर्स कत्ल केस में इमरान खान साहब को नामजद किया गया, इतलात के मुताबिक कुछ FIA के ऐसे सीक्रेट मुकदमात हैं, वो भी अब तक रखे गए हैं। तो इमरान खान ने तो बाहर नहीं आना। लेकिन उसके बाद एक सूरत हाल ये बनी कि जो चीफ जस्टिस सुहेल वड़ाइच साहब और फील्ड मार्शल की मुलाकात थी, उसके बाद जो इंटरव्यू पब्लिश किया गया, जो कॉलम की सूरत में सामने आया, उसके बाद तो ये इस्टेब्लिश हो गया कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कॉम्प्लिसिट हैं, उनके पास कोई अख्तियार नहीं है, वो अपनी मर्जी से फैसले नहीं दे सकती। अथॉरिटी तो फील्ड मार्शल की है, माफ़ी तलाफी नहीं होगी तो इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा बैगेज फिर यहाँ पड़ा, तो उस तासुर को ज़ायल करने के लिए ज़मानतें दी जा सकती हैं। अब आज जुल्फ़िकार नकवी साहब पेश नहीं हुए, मुमकिन है कि ये भी एक चीज़ क्रेडिट में दिखाई जा रही हो कि चीफ जस्टिस ज़मानत तो दे रहे होंगे मुमकिन तौर पर अगले आने वाले दिनों में, और पंजाब हुकूमत जो है वो इल्तवा की कोशिश करती रही थी, तो इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस इदारे एक पेज पे नहीं है और अदलिया को क्रेडिबल दिखाने के लिए ये सब कुछ किया जाना है। मतलब एक इसका एंगल ये भी हो सकता है। जबकि जब मैं ये सोचता हूँ, ये बात करता हूँ, तो लोग मुझे काउंटर आर्गूमेंट एक और देते हैं और वो कहते हैं कि अगर इमरान खान की ज़मानत हो गई तो इमरान खान के उस नैरेटिव की फतह होगी कि मैं माफ़ी के बगैर भी, माफ़ी जो कि मैं नहीं मांग रहा 9 मई पे, उसके बावजूद भी मेरा बयानिया अदालतों में जीत रहा है, मैं मासूम साबित हो रहा हूँ। तो ये हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा। बहरहाल दोनों चीज़ें जो है वो पैरेलल चल रही हैं। केस की समाअत कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। देखना यह है कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर आते हैं, अगर वो नहीं आते जो कि अस्पताल में दाखिल हैं, तो कल चीफ जस्टिस क्या करेंगे? वो तो केस की समाअत, वो कहते हैं कि पहला सवाल ही पंजाब हुकूमत के वकील से होगा, वकील साहब जो है वो बीमार पड़े। तो ये बहरहाल एक डेवलपमेंट है, एक और अनहोनी हुई है, एक और मरतबा केस की समाअत जो है वो मुलतवी हो चुकी है। इमरान खान की बहनें भी आज कमरा अदालत में मौजूद थी, PTI के कुछ पार्लियामेंटेरियंस भी थे, लतीफ़ खोसा साहब भी थे, यहाँ पर जो सलमान अकरम राजा हैं वो भी थे, सलमान सफदर साहब ऑब्वियस है वकील हैं PTI के, वो भी थे। कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। अभी भी बाहर जिस लम्हे मैं वीडियो कर रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, प्रेस टॉक्स हो रही हैं, दीगर मामला जो हैं वो आगे चल रहे हैं। तो ये ओवरऑल अब सारी सूरत हाल है। देखना यह है कि मामला जो हैं वो अब कल क्या रुख अख्तियार करते हैं। जो भी मजीद तफसीलात होंगी, वसीम अलग अपनी इसी प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आपकी खिदमत में हाजिर होता रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।